क्लास 10 का ज्योमेट्री है ना। देखो दो त्रिभुजों को समरूप होने की शर्तें, इन्हीं दो त्रिभुजों के समरूप होने की शर्तें कौन कौन सी शर्त हैं जिस आधार पर दो त्रिभुज समरूप होता है। तो पहला शर्त है एस एस एस, दूसरा है ए और तीसरा है एस ए एस। जो ट्रिपल ए है यह ट्रिपल ए ही होता है, डबल ए भी कैसा होता है सो भी बता दे रहे हैं। अब देखिए पहला नंबर जो है, देख लो पहला यह एस 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 हुआ। एस 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 क्या है ध्यान से समझो साहब। देखो मान लो तुम लोग भी समझ सकते हो। देख लो मान लो ए बी सी एक ट्रायंगल है और दूसरा ट्रायंगल है डी ई एफ। देखो छोटा है ट्रायंगल ए बी सी और दूसरा है डी ई एफ। क्या छोटा ट्रायंगल है कि नहीं? ट्रायंगल ए बी सी और डी एफ दोनों ट्रायंगल है ना। इसमें इसका स्टेटमेंट है, कथन है इसका। ये जो कथन होती है मेन तो कथन ही होता है। देखो यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं, एक त्रिभुज की कितनी भुजाएं होती है त्रिभुज में? 3 भुजाएं। तो एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं देखो दूसरी त्रिभुज की संगत तीनों भुजाओं के बराबर हो। संगत तीनों भुजाओं, यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत तीनों भुजाओं के समानुपाती हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। जैसे लिखेंगे हम लोग त्रिभुज ए बी सी एंड त्रिभुज डी ई एफ में, है ना। ट्रायंगल ए बी सी और डी एफ में मैथ बनाने के लिए काफ़ी है ना। तीनों देखो तीनों में क्या होगा, देखो ए बी बाई डी ई। देखो ए बी की संगत भुजा कौन सी है? डी है। ए बी की संगत भुजा डी है। तो ए बी बाई डी मीन्स ए बी और डी का रेशियो इक्वल टू हो जाएगा, देखो बी सी बाई ई एफ का रेशियो इक्वल टू हो जाएगा ए सी बाई डी एफ का रेशियो, है ना। कथन क्या है कि यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत तीनों भुजाओं के समानुपाती हो, मतलब एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत तीनों भुजाओं का अनुपात समान हो, उसका रेशियो बराबर हो, इक्वल हो, तब ये दोनों ट्रायंगल क्या होते हैं? समरूप होते हैं। दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, समरूप होते हैं। एक शर्त ये रहा त्रिभुज ए बी सी और डी एफ में क्या होना चाहिए? साइड ए बी बाई डी ई इक्वल टू होना चाहिए बी सी बाई एफ इक्वल टू होना चाहिए ए सी बाई डी एफ। अगर ये रेशियो मिल जाता है किसी भी दो ट्रायंगल में तो वह दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। इसे लिख देंगे हम लोग कि ट्रायंगल ए बी सी समरूप है ट्रायंगल डी ई। और किससे हुआ यह? ट्रिपल एस, है ना। ट्रिपल एस समरूपता इसको कहते हैं। क्या कहेंगे? ट्रिपल एस समरूपता। ट्रिपल एस समरूपता तुमको लिखते चलना चाहिए, बैठा हुआ है। ट्रिपल एस समरूपता, है ना। ट्रिपल एस समरूपता हुआ, यही हुआ, है ना। एस 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 क्या हुआ? मैथ बनाने के लिए इतना काफ़ी। वैसे यह थ्योरम है, थ्योरम को पूरा डिटेल किया जाएगा, है ना। 1-1.5 बोर्ड में तैयार होगा, 1 पेज में हटेगा भी नहीं, 1.5 पेज लग जाएगा। उसमें कथन लिखाता है, दिया हुआ है लिखाता है, सिद्ध करना लिखाता है, रचना लिखना पड़ता है, तब प्रमाण में चलते हैं, है ना।
तो थोड़ा सा वो बड़ा हो जाता है। और इसमें आपको कथन में ही याद रखिए कि दो है ना, एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत तीनों भुजाओं के समानुपाती हो तो वह दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। यह सिमिलरिटी का सिंबल है ना। ट्रायंगल एबीसी और डीएफ में ऐसा है कि साइड AB बाई डी इक्वल टू है BC बाई एफ इक्वल टू है AC बाई DF, यानी कि तीनों भुजाओं, इसकी तीनों भुजाएं और उसकी संगत तीनों भुजाओं दोनों का रेशियो जो है क्या है, इक्वल है, बराबर है। तब दोनों त्रिभुज क्या होता है, समरूप होता है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर होता है ना। इसको क्या लिखते हैं, एस समरूपता इसको कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, एस समरूपता, पहला नंबर है ना। अब देखिए, अब इसी का अब दूसरा नंबर है, छोटा छोटा तो है ही, एक ही में हो जाएगा, जल्दी से लिखो। दूसरा नंबर हुआ अब ट्रिपल ए और डबल ए दोनों एक ही चीज होता है। अब बताओ, एक त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल कितना होता है, 180 होता है कि नहीं। तो अगर दो त्रिभुज का दो कोण बराबर होगा तो उसके तीसरा कोण के बारे में क्या सोचते हैं, क्या होगा। अगर दो ट्रायंगल का कोई भी दो कोण बराबर हो, संगत कोण दो, तो दोनों का तीसरा कोण क्या होगा, दोनों का तीसरा कोण बराबर होगा। इसके तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री है और उसके तीनों कोण का भी, DF का भी तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री है। तो इसका अगर एंगल ए बराबर है एंगल डी के, एंगल ए मान लो कि एंगल डी के इक्वल है, एंगल बी एंगल ई के इक्वल है, और एंगल सी एंगल एफ के इक्वल होगा कि नहीं होगा, है। अगर ये मान लो ये 90 डिग्री एंगल ए और एंगल डी भी 90 डिग्री, एंगल बी 60 डिग्री है और एंगल ई भी 60 डिग्री है, तब एंगल सी कितना हो जाएगा इसका, ये 90 डिग्री या 60 डिग्री, तो एंगल सी कितना डिग्री होगा, 90 या 60 150 हुआ। तीनों कोनों का सम कितना होता है 180, तो 180 में से 150 माइनस करो 30 हो गया सी। तो उसमें भी तो वही होगा, एंगल ए 90 है, आई जो है 60 है, दोनों को ऐड करो तो 150 हो गया। तो 180 में से उसका तीनों एंगल का सम 180 डिग्री है, उसमें से 150 माइनस कर दो तो 30 हो जाएगा। तो थर्ड एंगल इक्वल होगा कि नहीं। तो किसी एक ट्रायंगल का अगर दो एंगल दूसरे ट्रायंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग दो एंगल के इक्वल है, तब दोनों का थर्ड एंगल भी इक्वल हो जाएगा। इसीलिए लिखा गया है ट्रिपल ए को डबल ए भी कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि डबल ए अगर होगा तो ट्रिपल ए भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। यही हुआ आपका। अब देखिए, अब डबल ए सिमिलरिटी पर लेना है। इसी में दूसरा नंबर हो गया ट्रिपल ए सिमिलरिटी या डबल ए। क्या समझिए, ट्रिपल ए या फिर डबल ए, ठीक है, इसको समझिए। क्योंकि ट्रिपल ए या डबल ए दोनों एक ही हो जाएगा। अब देखिए कथन क्या होगा, जब एक त्रिभुज है ना, एक त्रिभुज के देखो तीनों कोण है ना, दूसरी त्रिभुज के है ना, दूसरी त्रिभुज के संगत तीनों कोणों के बराबर हो, दूसरी त्रिभुज के संगत तीनों कोणों के अब यहाँ बराबर लिखना पड़ेगा, समानुपाती तो पहले तीनों कोणों के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। यही स्टेटमेंट है ना, ठीक। अब त्रिभुज एबीसी या डीएफ में क्या होगा, अब कोण को इसमें बराबर करना है। इसमें क्या क्या हो जाएगा, एंगल ए इक्वल टू हो जाएगा एंगल डी, ठीक है, एंगल ए इक्वल टू डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, और एंगल सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ। इसलिए ट्रायंगल एबीसी समरूप है ट्रायंगल डीएफ। यहाँ लिख देंगे हम लोग क्या चीज, ट्रिपल ए समरूपता, ट्रिपल ए समरूपता। तो डबल ए भी वही हुआ। डबल ए में हुआ कि किसी एक त्रिभुज का दो कोण दूसरे त्रिभुज के संगत दो कोणों के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं, क्योंकि दोनों का तीसरा कोण भी बराबर हो जाएगा। और बताएगा ना 90-60 पर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। ये दूसरा नंबर हो गया आपका। अब एक तो रह गया SAS। अब देखो
एस में हो जाएगा देखो इसका कथन हो जाएगा स्टेटमेंट हाँ यू मिट जाएगा एस पर आ गया। अब तीसरा नंबर बता रहा है ये तीसरा एस है ना एस यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरी त्रिभुज के संगत एक कोण के बराबर हो तथा वे भुजाएं जिनके अंतर्गत एक कोण है वे भुजाएं जिनके अंतर्गत ये कोण है जिनके अंतर्गत एक कोण है एक ही अनुपात में हो जिनके अंतर्गत एक कोण है एक ही अनुपात में हो है ना। तो देखो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं दोनों त्रिभुज क्या होते हैं समरूप होते हैं दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। इसमें क्या हो जाएगा देखो ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF में है ना क्या क्या होगा देखो कोण A बराबर है कोण B और कोण A की बनाने वाली भुजा कौन कौन है AB और AC और कोण D को बनाने वाली भुजा कौन है D और DF है। तो यहाँ क्या हो जाएगा देखो AB बाई DE इजिकल टू हो जाएगा देखो AC बाई DF समझा रहा AB बाई D इजिकल टू हो जाएगा AC बाई DF। तो ट्रायंगल ABC समरूप हो जाएगा ट्रायंगल DEF बाई SAS समरूपता ठीक है। SAS समरूपता से दोनों ट्रायंगल समरूप हो जाएगा। कंडीशन वही है दो त्रिभुज है जिसका एंगल A बराबर है D कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो गया और ये एंगल बनाने वाली भुजा कौन है AB और AC है और उसका है D और DF। तो अगर AB बाई D बराबर हो जाए AB बाई D बराबर AC बाई DF और एंगल A इक्वल टू एंगल D है तब दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा समरूप हो जाएगा है ना। कंडीशन हो गया SAS समरूपता। तो ये तीन कंडीशन है थ्योरम है थ्योरम है ना। तो थ्योरम तो खैर लार्ज स्केल में होगा आपको हिसाब बनाने के लिए इस तीनों को अगर समझ गए हो तो इस आधार पर तुमको समरूपता का मैप बनेगा आप उसको बना सकते हैं ठीक है। ऐसे प्रैक्टिस कीजिए।